आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एमएनएस 2022 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसेस है वो आपका नीट 2022 के बेसिस पे होने वाला है। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है और जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो जिन कैंडिडेट ने अभी तक नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। इसकी सारी प्रक्रिया मैंने वीडियो में बता रखी है कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो एमएनएस 2022 के लिए आपके लिए ये मान सकते हैं कि एक बड़ी दुख की बात भी है, लेकिन इस पे दुख व्यक्त करने की बजाय आपको इसका सॉल्यूशन देखना होगा, क्योंकि 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है नीट का। और उसके बाद में आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टार्ट होगी। उससे पहले भी की जा सकती है, जिसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और उसके बाद में आपके जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं तो उनकी लिस्ट है वो जारी की जाएगी। वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे इंटरव्यू के लिए। फिर बाद में आपकी जो फर्दर मेडिकल की प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाई जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी की जाएगी। तो 17 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका पैटर्न भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। इतने कम समय में अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, जो आपका लेवल है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वो भी आपको इंक्रीज करना रहेगा। इतने कम समय में पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आपको दुख व्यक्त करने से अच्छा है कि आप इस पे फोकस करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन के पास में पहुंच सकें। एमएनएस में सिलेक्शन होना मामूली बात नहीं है। इसके लिए आपको एक अच्छा स्कोर गेन करना होगा। अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे तो ही अपना सिलेक्शन है उसमें सुनिश्चित कर पाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मुझे मिल रहे थे कि सर इसमें कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो सके। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें एमएनएस में टोटल जो सीट है वो आपकी 220 सीट है, 220 सीट है। इन 220 सीट्स के लिए ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एमएनएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था। और 220 सीट के लिए आपके 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था इंटरव्यू के लिए। जैसे कि 220 है तो 660 टोटल कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था उनकी स्कोर के बेसिस पे। फॉर्म है वो काफ़ी संख्या में फिल किए जाते थे। तो अगर इस बार की नीट स्कोर के बेसिस पे बात करें तो मैंने जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है उनकी जो 2021 सेशन में कट ऑफ रही है, जैसे कि जिपमर की या बीएचयू की या जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस उनकी कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद में एमएनएस तो वैसे भी टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, क्योंकि हर एक फीमेल कैंडिडेट का ड्रीम होता है कि उसे एमएनएस में एडमिशन मिले। एमएनएस में 4 साल का कोर्स करने के बाद में आपको एक तो जो जॉब है वो आपकी कंफर्म हो जाती है, आपको डिफेंस में जॉब करने का मौका मिलता है। तो जो कैंडिडेट या जो भी फीमेल जो बच्चे हैं वो एमएनएस में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो उनके पास में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो अब इसमें बात करें कि शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, शॉर्ट लिस्ट मतलब कि 660 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो इसके लिए कितना स्कोर होना चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए अगर बात की जाए तो आपका जो स्कोर है वो 540 से लेके आपका 576 के बीच में अगर आपका स्कोर रहेगा तो आप 660 कैंडिडेट की लिस्ट में आ सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है, डिपेंड करेगा कि पेपर लेवल कैसा है नीट 2022 का और कितने कैंडिडेट हैं वो एमएनएस 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा भी जा सकती है आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। अगर आपको कंफर्म सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों कंफर्म सिलेक्शन के लिए आपको 612 प्लस आपको मार्क्स लाना होगा। 612 शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको 540 से 576 के बीच में अगर आप अपना स्कोर लेके आ रहे हैं तो आप अपना जो 660 कैंडिडेट है उस लिस्ट में आ सकते हैं। और 612 प्लस स्कोर आप गेन करते हैं तो अपना 100% कन्फर्म एमएनएस में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए सिलेक्शन कंफर्म कर लेंगे। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट ये बोलेंगे सर इतने स्कोर में तो हम एमबीबीएस भी सीट ले सकते हैं। तो दोस्तों वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एमएनएस जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि कम स्कोर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक तो इसमें फीस है न के बराबर आपकी फ़ीस लगती है। दूसरा जैसे ही आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिफेंस में आपको जो परमानेंट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है। तब आपकी 220 पोस्ट के लिए काफ़ी संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं और जो कैंडिडेट हैं वो 2-2 साल की प्रिपरेशन करके एमएनएस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए अपना जो कैरियर है वो डिफेंस में ही बनाना चाहते हैं।
इतने स्कोर पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाए। लेकिन कंपटीशन के इस दौर में आपने 2021 सेशन में भी देखा होगा कि 500 टू 600 के बीच में जिन कैंडिडेट का स्कोर था उनको बीएचयू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हुआ है। बीएचयू बीएससी नर्सिंग में 500 टू 600। लेकिन एमएनएस तो काफ़ी ये मान के चले कि टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है हर एक कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के द्वारा। तो एमएनएस की तो कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही रहने वाली है। तो आपको अपना स्कोर है वो 612 से प्लस ही लेके आना है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर आप शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट में आते हैं 540 से 576 के बीच में, तो आपको क्वेश्चन कितने करेक्ट अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो 135 से आपको 144 के लगभग आपको करेक्ट क्वेश्चन करने रहेंगे। आपके 180 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करने रहेंगे। वैसे आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 180 अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब इन 180 में से 135 से 144 आपके करेक्ट होने चाहिए। तो ये करेक्ट किस तरीके से होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर है वो आपको अवेल करने रहेंगे और अपना स्कोर है वो आपको चेक करना रहेगा कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। तो आप इस बेसिस पे आपकी जो भी स्ट्रेंथ है जो वीकनेस है उसको आप समझ सकते हैं। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कि सर कम समय मिला है, हम इतने कम समय में किस तरीके से प्रिपरेशन करें, हमारा सिलेक्शन तो मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों हताश होने की आवश्यकता नहीं है, अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी अपने 11th और 12th के जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर रखे होंगे। 11th और 12th तो आपने रीड की होगी, अगर अच्छे से नहीं तो ठीक ठाक एवरेज भी आपने रीड की होगी, अच्छे से स्टडी की होगी। आपने 11th और 12th में अच्छे से नहीं करके एवरेज भी अगर किया है तो आपके पास में ये एक चांस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में आप कंसेप्ट आपके थोड़े बहुत भी क्लियर है तो भी आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। और उसके बाद में आप पैरेलल में अपने मॉक टेस्ट पेपर हैं वो भी आप कंटिन्यू रखें। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी भी अपनाते हैं तो आपके पास में ऑलमोस्ट 80 डेज है। 80 डेज में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है वो आप 2 से 3 बार रिवाइज करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। टाइम वेस्ट करने से कोई भी सेंस नहीं निकलेगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मिनट भी वेस्ट करते हैं तो ये मान के चलिए आप जो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है आप उसको स्किप कर रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्टिव ई बुक का भी लिंक दे रखा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। और साथ ही आपके जो 70 मॉक टेस्ट पेपर हैं, ये 65 प्लस मॉक टेस्ट पेपर है, इसमें 5 मॉक टेस्ट पेपर और ऐड कर दिए हैं तो 70 मॉक टेस्ट पेपर है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कंपाइल किए गए हैं और साथ ही हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर और सॉल्यूशन भी है। तो आप 80 डेज आपके पास में जो टाइम बच रहा है 70 मॉक टेस्ट पेपर है। अगर आप हर दिन का एक मॉक टेस्ट पेपर भी देते हैं तो दोस्तों ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो भी आपका कवर हो जाएगा। साथ ही आप समझ भी पाएंगे कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, पेपर का लेवल कैसा रहेगा। और इनमें से ही आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। 70 मॉक टेस्ट पेपर में आपके जो 11,000 प्लस क्वेश्चन है, 11,000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है। इनमें से अगर आप मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन भी आपके आ गए और आपने जो स्टडी की है उससे आपकी 50 आ गए तो आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लेंगे। अब डिपेंड आप पे करेगा कि आप किस वे में स्टडी करना चाहते हैं। अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि अभी अगर आप क्लासेज लेते हैं तो आप एक चैप्टर भी एक टॉपिक भी 1 घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं। एक टॉपिक, चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, एक छोटा सा टॉपिक भी 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट हो पाता है। तो इस तरीके से 80 डेज में तो आप कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। 11th और 12th का आपका जो कंप्लीट सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी रहेगी तो ही आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो और बीएससी नर्सिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके 70 मॉक टेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव ई बुक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अवेल करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोस्तों, आपको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव मेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा।
आपको फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड उस पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने जो भी ई फॉर्मेट में आपने स्टडी मटेरियल अवेल किया है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल किया है, यहाँ पे भी एक डाउनलोड फाइल का लिंक जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आप ऑब्जेक्टिव बुक को भी अवेल कर सकते हैं। तो इतने कम समय में अगर सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट पेपर और आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। कंसेप्ट आपके थोड़े बहुत भी क्लियर हैं तो भी आप इनके मदद से अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी है दोस्तों @SC007, ये मेरी पर्सनल आईडी है। तो टेलीग्राम पे भी मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। लाइटली बिल्कुल भी ना लें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।